हेलो ट्रेडर्स। इस समय आप ट्रेड ऑन टेबल चैनल पे हैं और आज 15 जून 2026 दिन मंडे है। आज हम देखेंगे कि मार्केट में आज हम साइकोलॉजी के बेस पे किस तरीके से ट्रेड पकड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट फ्राइडे को मार्केट में करीब 20 पॉइंट कैप्चर किए थे। मैं यहाँ पे जो ट्रेड लेता हूँ वो साइकोलॉजी के बेस पे लेता हूँ, चार्ट रीडिंग के बेस पे लेता हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेस पे लेता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेस पे ट्रेड लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत होगा। मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट में चार्ट रीडिंग का तरीका आपको जरूर आना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मार्केट में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेते समय अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपने वहां पर ट्रेड किस वजह से लिया है और किस लिए लिया है तो आप बिल्कुल सही नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया है, और अगर आप कोई टारगेट लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो टारगेट क्यों आएगा। अगर आपको ट्रेड लेने का कारण नहीं पता, आप उसके बारे में नहीं जानते कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, तो समझिए आपको नॉलेज वहां पर नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी चीज सिखाता हूँ वो साइकोलॉजी के बेस पे सिखाता हूँ, जिसके बेसिस पे आप ये जान सकते हैं कि मार्केट में ट्रेड अगर आपने वहां पंच किया है तो क्यों किया है, टारगेट आपका वो आएगा तो क्यों आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मार्केट में आज हम कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करते हैं और कौन सा ट्रेड हमारा आज यहाँ पे बनता है। हेलो दोस्तों, अभी देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और आज करीब जो मार्केट हमारी ओपन हुई है वो लगभग लगभग 350 पॉइंट प्लस में ओपन हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब 350 या 400 पॉइंट प्लस में खुलता है तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट अब तो अपसाइड पे निकल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ये गलत सोच है बिल्कुल आपकी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें कि मार्केट अगर बहुत गैप अप खुली है तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, तो बहुत ऊपर चली जाएगी, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि वहां पे ट्रेड भी पंच कर देते हैं अप साइड के लिए कि चलो हमें यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे स्कैल्प करने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुले अपने किसी भी एरिया से, तो वहां पे पता है हमें वेट करना चाहिए मार्केट के थोड़े से सेटलमेंट के लिए, कि मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर वो हमें डायरेक्शन जो दिखाएगा उस तरीके से हम वहां पे काम करेंगे। जनरली मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा अगर गैप अप होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें कि डाउन साइड का ट्रेड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं मिलता है तो वो बात अलग है, लेकिन डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा उसमें। अच्छा, मैं एक चीज और आपको यहाँ बता दूं कि मार्केट जिस जगह पे अभी ओपन है इसके जस्ट ऊपर हमारे पास कुछ लेवल्स हैं यहाँ पे। ये 90 और 126 के आसपास का ये लेवल है हमारे पास। मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ से कुछ रिएक्ट करेगा तो हम एक डाउन की पोजीशन बनाएंगे, और अगर यहाँ मार्केट नीचे जाता है करीब 802 के आसपास या 860 के आसपास अगर मार्केट आएगा तो हम यहाँ से एक अपसाइड के लिए यहाँ पर सोचेंगे। तो चलिए मार्केट में फिलहाल अभी हम वेट करते हैं और मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देते हैं, क्योंकि मार्केट जब बहुत बड़ा कभी गैप डाउन या गैप अप खुलता है ना, तो वहां पे मार्केट थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करता है। तो जैसे लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक करेंगे, सेटल होगी मार्केट, नए यहाँ पे बायर एंड सेलर एंटर होंगे, तब जाके कहीं हमें ये दिखाई देगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और अब हम किस डायरेक्शन का हम यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे, पर हमारे पास डायरेक्शन है कुछ यहाँ पे। ये ऊपर के दो डायरेक्शन है 90 और 126 के आसपास का। यहाँ अगर आता है मार्केट तो हम यहाँ सोचेंगे, और अगर डाउन साइड की तरफ जाता है करीब 60 और 802 के आसपास तो हम यहाँ से अप साइड के लिए एक ट्रेड सोचेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, और मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं और फिर हम वेट करते हैं फिर यहाँ पे क्या पोजीशन हमारी बनती है। दोस्तों देखिए मार्केट जो है वो धीरे धीरे हमारे डायरेक्शन की तरफ आ रही है यहाँ पे, और मार्केट जैसे 23,914 के आसपास लेवल आएगा ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बार कि मार्केट में कैसा फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से सोचेंगे। अदरवाइज 860 और 802 के आसपास तो हमारे पास है ही लेवल। तो हेलो दोस्तों, देख रहे हैं आप कब से हम यहाँ पर मार्केट में वेट कर रहे हैं, अभी तक हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना है। अगर आप ये लेवल देखोगे जो नीचे हमने फाइंड किया था 914 के आसपास, मार्केट वहां आने से पहले ही यहाँ पे टर्न हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मार्केट अगर टर्न हो जाता है तो हो जाने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, और यहाँ पे हम वेट करके ये देखेंगे कि मार्केट में अगर कोई फॉर्मेशन इस साइड से अगर कुछ होता है तो हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हम वेट करेंगे आज का मार्केट का हाई ब्रेक होने का। ठीक है ना? तो चलिए अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या हमें ट्रेड इस जगह पे मिलता है या इस जगह पे हमें मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, हमारे डे हाई के आसपास आ रहा है यहाँ पे, और अभी हम यहाँ डे हाई के लिए वेट कर रहे हैं। अगर हम प्रीमियम में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पैसा कट चुका है यहाँ पे डे हाई का, पर इंडेक्स में अभी रह जा रहा है यहाँ पे।
तो थोड़ा सा भी वेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे ट्रेड हमें फाइंड होता है या किस तरह से हम यहाँ ट्रेड यहाँ पे मिलता है। अगर ट्रेड हमारा यहाँ से कुछ भी बनता है अगर, तो हम यहाँ लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रीमियम में जो पैसा है वो हंट हो चुका है, वो कट चुका है आज के हाई का। तो देखते हैं क्या होता है, मार्केट यहीं से बनाता है या फिर इंडेक्स में इस लेवल को कट करने के बाद बनाता है। अगर यहाँ से बनाएगा तो हम ले लेंगे, अगर यहाँ से बनाएगा तो हम एंट्री ले लेंगे। तो चलिए अभी देखिए हम एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगा दे रहे हैं अभी से, और इसमें हम आराम से टारगेट जो हमारा होगा करीब, हम थोड़ा छोटा ही लेंगे यहाँ पे टारगेट अभी, बाद में इसको ट्रेल करेंगे और इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा मार्केट में एक अच्छा, तब तक हम यहाँ पे एंटर नहीं होंगे। हमारे लिए यहाँ पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए अभी क्या है कि मार्केट में एक क्लोजिंग आई है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे निकलता है हमारी एंट्री होगी। यहाँ 10 रुपए का एसएल है, 18 रुपए पे 18 रुपए तक का हमारा यहाँ पे टारगेट है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है, और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे अपने टारगेट के लिए। हमारा यहाँ फर्स्ट टारगेट 186.90 के आसपास है हमारा यहाँ पे। दोस्तों हमने यहाँ पे एंट्री अपनी बनाई हुई है और हम यहाँ पर सिर्फ वेट करेंगे टारगेट या एसएल, और जब तक हमारा यहाँ पे टारगेट या एसएल नहीं आएगा तब तक हम मार्केट में कुछ नहीं सोचेंगे। एक बार एंट्री आपने ले ली उसके बाद फिर आपको नहीं कुछ सोचना है। जो कुछ सोचना है आपको एंट्री लेने से पहले सोचना है, एंट्री लेने के बाद नहीं। आपको ये पता अगर है कि एंट्री आपने क्यों ली है, किस वजह से ली है, तब तो सही है। और अगर आपको नहीं पता है कि भाई हमने एंट्री क्यों ली है, किस वजह से ली है, तो यहाँ पे फिर एंट्री नहीं लेना है हमें। तो चलिए हमारी एंट्री यहाँ पर बन गई है, हम थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे, और जैसे मार्केट में डायरेक्शन आएगा उस हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। दोस्तों देखिए मार्केट हमें हमारे सीटीसी से ऊपर इस समय चल रहा है, ठीक है। अब वेट करेंगे हम लोग अपने यहाँ टारगेट के लिए। थोड़ा सा टारगेट हम छोटा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम में थोड़ा सा कम टारगेट दे सकता है, तो थोड़ा सा हम अवेयर रहेंगे यहाँ पे। और अभी हम आराम से बैठेंगे यहाँ पे। मार्केट में एंट्री लेने के बाद मार्केट की कुछ चालें होती हैं, या तो मार्केट सीधे जाएगा या तो थोड़ा रुक के जाएगा, साइडवेज होके जाएगा, प्राइस एक्शन बनाते हुए जाएगा। तो ये मार्केट की चाल होती है। तो ठीक है, मार्केट हमारे टारगेट की तरफ आ रहा है और हम आराम से यहाँ बैठे हैं, और अभी मार्केट निकल रहा है, बहुत तेज यहाँ पे निकलने वाला है मार्केट यहाँ पे। चलिए मार्केट आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, और अब ये हमारे डायरेक्शन में बहुत तेजी से निकल जाएगा। यहाँ पे हमारी एक क्लोजिंग आ चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद मार्केट नहीं रुकने वाला। अब ये आसानी से हमारे टारगेट को देगा, और हमने यहाँ पे टारगेट को अपना थोड़ा सा छोटा किया, 184 किया अभी। इसको अभी हम ट्रेल कर देंगे यहाँ पे, और ट्रेल करके हम यहाँ पे 187 तक का टारगेट यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने टारगेट के लिए 187, 182। और इंडेक्स का ध्यान रखेंगे जरूर, अगर इंडेक्स में टारगेट आ जाएगा हम वहां पर बहुत तेजी से निकलेंगे। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि मार्केट में आप एंट्री ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, किस वजह से ले रहे हो, अगर आपको ये चीज पता है तो आप बहुत आसानी से वहां पे ट्रेड बना सकते हो, आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए आपने ट्रेड अगर यहाँ पे पंच किया तो क्यों किया, लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक पता है तो आपको डर नहीं लगेगा अपने टारगेट तक मार्केट में बैठने के लिए। मैंने अपने स्टूडेंट को यहाँ पर काफी कुछ सिखाया हुआ है। इस वजह से क्या है कि उन्हें ये पता है कि यहाँ पे एंट्री क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि देखिए मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एसएल हमारा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। मैं यही बोलता हूँ कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। आप इस तरह से ट्रेड मत लो कि किसी कैंडल के ऊपर निकल रहा है मैं ट्रेड ले ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्यों लिया मैंने, बस कैंडल ब्रेक हो रही है मैं ले रहा हूँ। आप जनरली देखोगे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, राउंड नंबर जब ब्रेक होता है तो वो अप साइड के लिए सोचते हैं, पर हमारा बिल्कुल उल्टा है, हम अप साइड का नहीं, हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। ऐसे ही ट्रैप किए जाते हैं लोग यहाँ पे, है ना। तो हमने देखिए यहाँ डाउन का ट्रेड लिया है और ट्रेड हमारे फेवर में बिल्कुल जा रहा है यहाँ पे। और मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाता हूँ, उनको बताता हूँ कि क्या लॉजिक है, किस वजह से हम ले रहे हैं। दोस्तों मैं यही बोलता हूँ उनको भी कि आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है, ठीक है आपने सही है सीखा है जो सीखा है, पर जब मैं सिखाता हूं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपने आज तक जो सीखा है उसको आप एक साइड करो, और जो अब मैं बता रहा हूं आपको उसको करो आप। क्योंकि जो मैं चीज यहाँ पर सिखाता हूँ वो कोई रटने वाली चीज नहीं होती है, ना कोई इंडिकेटर के बेस पे होती है, ना किसी कैंडल के ऊपर चला गया। आपने सुना होगा मार्केट में लोग 50 तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फायर स्ट्रेटेजी, ढकाना स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, सब फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों मार्केट में, है ना। तो मैं इन सब चीजों से ऊपर की चीज सिखाता हूँ, और जो मैं सिखाता हूँ वो आपको रटने की जरूरत नहीं है उसको, आपको बस समझना है उसको, और वो इतनी आसानी से समझ में आता है कि एक 10 साल का बच्चा भी अगर सीखना चाहे ना तो सीख सकता है।
आपने सुना होगा कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं कि मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। हाँ, लग सकते हैं। ये उनको लग सकते हैं जो गलत डायरेक्शन में सीख रहे हैं। वो गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में आने में उनको 4-5 साल लग सकता है। और बहुत से लोगों को सही डायरेक्शन मिलता भी नहीं है। जनरली 90% लोग सही डायरेक्शन में आ ही नहीं पाते, उससे पहले वो अपनी होप छोड़ देते हैं और मार्केट से वो बाहर निकल जाते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, आपको सही चीज का नॉलेज अगर आपको मिलेगी, तो आप आसानी से यहाँ 1 से 2 महीने के अंदर आप ट्रेड आसानी से बना सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। और मैं वही चीज सिखाता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखिए, हमारे टारगेट की तरफ आ रहा है, वापस मार्केट उसी जगह पे आ चुका है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारे इंडेक्स में अगर ये टारगेट हंट करता है, तो मैं तुरंत वहां पर अपनी पोजीशन बुक करूंगा और यहाँ पर निकल जाऊंगा, ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 182 के आसपास है मार्केट यहाँ पे, और थोड़ा सा और रह जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा और कहीं रुकने की कोशिश किया 184 के ऊपर, मैं वहां अपनी पोजीशन बुक करूंगा थोड़ी सी पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं मार्केट में कहीं ना कहीं आज प्रीमियम डीके हो रहा है। जो हमारा एसएल था उसको अब हम उठा के यहाँ पे सीटीसी के आसपास लगा देंगे। हमारा एसएल ट्रेल होके 164 के आसपास लग जाएगा अब। ठीक है ना। एसएल को ट्रेल करना भी हमें आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए हम एसएल ट्रेल क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब हमारा 80% के आसपास हमारा टारगेट आ चुका है। तो 80% टारगेट आने के बाद हमें एसएल आसानी से ट्रेड, सॉरी, हमें अपने एसएल को तुरंत वहां पे ट्रेल कर देना चाहिए। तो मैंने अपने एसएल को यहाँ ट्रेल कर दिया है और हमारा एसएल जो है 164 के आसपास लग चुका है। और अब हम सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही हमारा यहाँ पे इंडेक्स में टारगेट आया या प्रीमियम में टारगेट आया, हम यहाँ पे बुक कर देंगे। आगे हम ट्रेल करने का नहीं सोचेंगे। मैंने पहले भी बोला था, आज मैं फिर आपको बता दूं कि फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन थोड़ा सा हमें सेफ चलना होता है। तो चलिए देखिए, बहुत तेजी से कैंडल आ रही है अब हमारे ऊपर। अब हम किसी तरह का यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ ठीक ठाक क्लोज होगा, हम पोजीशन बुक करने की कोशिश करेंगे। तो करीब 181 के आसपास आ गया, 34 के आसपास आएगा ना, और जरा सा भी अगर यहाँ पर रुका तो हम निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। या इंडेक्स में अगर हमारा टारगेट आ गया तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। चलिए चलिए, क्लोजिंग अच्छी आई है, बहुत शानदार क्लोजिंग आई है। उम्मीद है मुझे यहाँ पर हमारा टारगेट अब आ जाना चाहिए। अब हम एसएल को और ट्रेल कर रहे हैं और 173 के आसपास हम एसएल लेके आएंगे अपना। ठीक है ठीक है, इंडेक्स में आ रहा है हमारा टारगेट। हम फोकस रखेंगे ऐसे में इंडेक्स की तरफ और प्रीमियम में भी। जैसे ही इंडेक्स में पहुंचेगा, जहां पर भी हमारा प्रीमियम में होगा, हम वहां पर कट कर देंगे। किसी भी तरह का हमारा लालच नहीं करेंगे। हमें तो लगता है अब यहाँ पर हमें बुक कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ट्रैप बहुत तेज करने की कोशिश करेगा। अभी हम एसएल को और ट्रेल करेंगे, 79 लगाएंगे हम एसएल को। अब इससे बड़ा हम रिस्क नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे। देखिए, इंडेक्स में हमारा टारगेट आ चुका है और अब हम यहाँ पर बहुत तेजी से यहाँ पर बुक करते हैं। और अब हम ये 182 के आसपास अब हम ट्रेल कर चुके हैं 84, और हम यहाँ पर अपनी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पे बुक कर ली। चलो बुक कर लेते हैं, बस बस बस। ठीक है, मैंने बुक कर दी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी मैक्सिमम पोजीशन निकाल ली है। जो थोड़ी बहुत पोजीशन बची है वो हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होल्ड किया है। इंडेक्स में मेरा टारगेट आ गया है और अगर वो कैंडल के नीचे निकलेगा, मैं तुरंत यहाँ पे निकाल दूंगा 181 पे। चलिए ठीक है, बाकी पोजीशन में निकाल दें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मार्केट ऐसा करता है। इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर इंडेक्स में हमारा टारगेट आ जाए तो हमें वहां पे निकल जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे करीब 184.30 के आसपास हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन निकाली है, जो करीब हमारा 17.5 रुपए के आसपास होता है। तो चलिए, 17.5 रुपए के आसपास हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमने किस तरीके से साइकोलॉजी के बेस पे और मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से वेट करके लगभग 18 रुपए के आसपास आज हमने पकड़ा। मैं कहता हूं मार्केट में आप पैसा बनाइए, रोज बनाइए, लेकिन नियम से बनाइए और एकदम रूल के हिसाब से बनाइए। आपका थोड़ा पैसा बनता है, ठीक है, पर नियम से बनना चाहिए। अगर आप ये सोच के चलते हो कि मैं एक दिन में बहुत ज्यादा पैसा बना लूं, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। जितनी तेजी से आप एक दिन में पैसा बनाएंगे मैक्सिमम, उतनी ही तेजी से अगले दिन आप माइनस में जाएंगे। मैं यहाँ पे छोटा छोटा पैसा बुक करता हूं। आपको लगता होगा ये 18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए सिर्फ पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर लॉट कितना रुपए होता है, और जितने लॉट आप लेते जाएंगे यहाँ पे, उतना ही आपका यहाँ पर पैसा बनता जाएगा। तो मैं आपको इस चीज के लिए सजेस्ट करूंगा कि मार्केट को पहले आप सीखिए, समझिए, साइकोलॉजी के बेस पे आप जानिए कि अगर आप मार्केट में कहीं से ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, और जो आपका टारगेट आएगा किस वजह से आएगा। अगर आपको मार्केट में ये पता है, तभी आप वहां पर मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मैं यहाँ पर जो भी चीज सिखाता हूं वो साइकोलॉजी के बेस पे सिखाता हूं।
आपने देखा होगा आज मार्केट करीब 400 पॉइंट के आसपास अपसाइड खुली थी। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे अपसाइड मार्केट देख के ये सोचते हैं कि अरे आज तो मार्केट छप्पर फाड़ के निकल जाएगा ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेना सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें अपने नियम के हिसाब से ट्रेड लेना है। हम ये जरूर जानते हैं कि मार्केट हाई खुली है, लेकिन हम वहां पर फाइंड करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं डाउन का ट्रेड मिल जाए। पर ऐसा नहीं है, हमारे साथ कुछ नियम होते हैं, कुछ अपने कायदे कानून होते हैं, उसके हिसाब से अगर हमें अपसाइड का भी ट्रेड मिलता है तो हम उसे भी लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने करीब नियम से और अपने साइकोलॉजी के बेस पे यहाँ पे 18 रुपए के आसपास हमने पकड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं कल मार्केट में हम कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करते हैं। मैं एक चीज आपको और यहाँ पर ये बता दूं कि मार्केट में अगर आपको टिके रहना है तो आपको साइकोलॉजी पे काम करना बहुत जरूरी है। और इस चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है और क्या ट्रेड लेने के पीछे की साइकोलॉजी होती है। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। आप बने रहेंगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।